छत्तीसगढ़ में एक्शन मूड में बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चुनावी प्रचार का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश की 11 सीटों के लिए पीएम मोदी बस्तर से शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे करेंगे एक बड़ी जनसभा। तो वहीं पीएम प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे 10 साल का लेखा जोखा। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस। आज बस्तर के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी करेंगे दौरा। चंद्रपुर में भी पीएम की बड़ी जनसभा कर गिनवाएंगे उपलब्धियां। बिहार के नवादा में चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान को लेकर पीएम ने करारा जवाब दिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ पदयात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पदयात्रा में अश्लील डांस का वीडियो सामने आया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में टीएमसी नेता मनोव्रत की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम पर दर्ज एफआईआर। मनोव्रत की पत्नी मोनी जना ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ मारपीट बदतमीजी के आरोप लगाए। बिहार के भागलपुर में देर रात दिखा भीषण आग का तांडव। भागलपुर के नगर निगम परिसर के पास रखे कूड़े के ढेर में लगी आग। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के संभल में कयूम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या करने वाले पिता और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। 35 साल के शख्स के साथ लाठियों से पीट कर की गई हत्या। मृतक की पहचान रामू हाड़ा के नाम से हुई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप। प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। दरअसल शराब घोटाले में लगातार कहीं ना कहीं से जो स्थितियां हैं, उन सवालों के बीच के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी रहेंगी। दरअसल के कविता की गिरफ्तारी, साउथ वो कनेक्शन जिसमें करोड़ों के मनी ट्रेल का आरोप लगा और करोड़ों के मनी ट्रेल के बाद ईडी ने लंबी पूछताछ के कविता से की। और अब के कविता की गिरफ्तारी के बीच आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उम्मीद उन्हें है जमानत की। इंतजार करना होगा क्या के कविता को आज कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी रहेंगी कि क्या आखिर के कविता को आज जमानत मिलने की उम्मीदें हैं। क्योंकि शराब घोटाले में जिस साउथ लॉबी का नाम सामने आया, इंडो स्पिरिट जिस कंपनी का नाम सामने आया और कैसे उसकी इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के शराब घोटाले में हुई, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लंबी पूछताछ, करोड़ों के मनी ट्रेल का आरोप और के कविता की गिरफ्तारी के बीच अब आज क्या के कविता को कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीदें हैं। लंबी जिरह, लंबी बहस ये तय है, लेकिन देखना होगा कि क्या कोई राहत मिलती हुई के कविता को नजर आएगी। तो दूसरी तरफ क्या अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट से कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो नजरें आज कोर्ट पर ही रहेंगी कि आखिर शराब घोटाले में इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद क्या के कविता और अरविंद केजरीवाल को आज फौरी राहत भी मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2 मिनट में दुनिया भर की खबरों की। इजराइल ने दक्षिणी गाजा से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। खान यूनिस क्षेत्र में 4 महीने लंबी जंग के बाद यह फैसला लिया गया। इजराइल और हमास के बीच 6 महीने से युद्ध जारी। तेल अवीव के हबीमा चौराहे पर इजरायली नागरिकों ने किया अनोखा प्रदर्शन। खून के प्रतीक के रूप में अपने हाथों को लाल रंग से रंगा। सीरिया में ईरानी दूतावास के पास इजरायली हमले को लेकर ईरान में आक्रोश। ईरान के संसद अध्यक्ष ने भी इजरायल के हमले का बदला लेने की कही बात। ईरान हवाई हमले में 2 विशिष्ट ईरानी जनरलों सहित 12 लोगों के मारे जाने का दावा। इजराइल और हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू का दावा, कहा 6 महीने युद्ध के बाद इजराइल जीत से बस 1 कदम दूर है।
दक्षिणी चीन में लगातार बारिश से घर और सड़कें पूरी तरह जलमग्न। चीन के फूशान शहर में ओलावृष्टि, जिसके बाद सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी। रूस में बाढ़ से भारी तबाही। दक्षिणी यूराल में शहर के पास एक बांध टूटने से कई शहर डूबे। इजराइल के तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचला। हादसे में 5 लोगों को गंभीर चोटें। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि बंधकों की वापसी के लिए हजारों इजरायलियों ने यरूशलेम में संसद के बाहर निकाली रैली। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग। रवांडा में नरसंहार की 30वीं बरसी मनाने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संदेश जारी किया। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागले ने 1994 के नरसंहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता को जिम्मेदार बताया। मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में स्थित एक कंपनी में लगी भीषण आग। हादसे में 9 कर्मचारी झुलसे। और तीसरी पारी में एक बार फिर जनता के भरोसे का शंखनाद कर चुके हैं। पीएम मोदी का ये तेवर, ये अंदाज बहुत कुछ कहता है। भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की आज रैली होगी। पीएम मोदी संवेदनशील बस्तर इलाके में प्रचार करेंगे। बस्तर को छत्तीसगढ़ का सबसे हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग होगी। बीजेपी से महेश कश्यप बस्तर से उम्मीदवार हैं। 2019 में बीजेपी बस्तर की सीट हार गई थी। आदिवासी वोटों पर बीजेपी की नजर है, लिहाजा पीएम मोदी का ये प्रचार बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर नक्सल प्रभावित संवेदनशील आदिवासी बहुल इलाका है, जिस सीट पर जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 में मिली हार को 24 में जीत में बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद सभी 11 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी है। जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, यानी 11 में से 9 सीटों पर कमल खिला था। ये जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे जमा किए हैं ना, ईडी ने करीब 3000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति और सारी चीजें अटैच करके रखी हुई है। 3000 करोड़ रुपया। मैं एडवाइस ले रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज चंद्रपुर में मेगा रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के समर्थन में पीएम की ये रैली होगी। कोशिश है महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर जीत हासिल करने की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। राजनाथ सिंह जहां आज तमिलनाडु में बीजेपी का प्रचार करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में सीएम योगी प्रचार की कमान संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के रामपुर, बिजनौर के अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभाएं करेंगे।
अब नेताओं की मेहनत और मशक्कत का क्या अंजाम होता है वो 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री ने जिस मिशन की बात की है और जो टारगेट सेट किया है मिशन 400 पार, वो लक्ष्य बहुत बड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री इस लक्ष्य का दावा क्यों कर रहे हैं और इस बड़े लक्ष्य के लिए यह तय है कि आपको मेहनत बहुत करनी होगी। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये डे प्लान। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। कल सुबह वो बिहार के नवादा में रहते हैं, उसके बाद वो मध्य प्रदेश के जबलपुर और जलपाईगुड़ी का भी दौरा करते हैं। ये 3 राज्य एक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करते हैं और आज भी प्रधानमंत्री 2 राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर इस बार वो चल रहे हैं वो लक्ष्य बड़ा है, तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको मेहनत ताबड़तोड़ करनी होगी। और ये 3 तस्वीरें उसी का परिणाम आप समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी इस टारगेट को लेकर चल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मोदी की मेहनत देखनी हो तो उनके ताबड़तोड़ दौरे देख लीजिए। मोदी का जज्बा जानना हो तो उनकी रोजाना रैलियों की लिस्ट निकाल लीजिए। मोदी के परिश्रम का इम्तिहान लेना हो तो उनके भाषणों को सुन लीजिए। हर दिन कई सभाएं, रोड शो और धुआंधार प्रचार, वो भी 74 साल की उम्र में। सोचिए, चुनावी साल में जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से कई नेता जब घड़ी देखकर जमीन पर उतरते हैं, तब मोदी मैराथन कैंपेन कर रहे हैं। मोदी एक्सप्रेस ने बिहार से लेकर बंगाल और फिर मध्य प्रदेश, एक दिन में 3 प्रदेश नाप दिए। क्यों? नवादा की रैली में खुद प्रधानमंत्री ने बता दिया। भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। मोदी की मेहनत का ही नतीजा है कि बिहार में भी एनडीए 40 की 40 सीटें जीतने की ताल ठोक रहा है, क्योंकि मोदी ने एक मंच पर नीतीश और चिराग से लेकर कई पार्टियों के नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया। सियासी हो या जातिगत समीकरण, सीटों के बंटवारे और प्रत्याशी चयन में हर फैक्टर को ध्यान में रखकर मोदी ने जो सियासी रसायन तैयार किया, उसका कैसा असर है वो खुद सुनाते हैं। और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मोदी बिहार में खूब गरजे और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष को राम मंदिर और सनातन के खिलाफ बता दिया, तो आरजेडी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ ही लालू राज पर भी जमकर तंज कसे। तो उधर नीतीश